अपदीप भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और एक सवाल आया है कि क्या हमारा मन या और किसी का मन, मतलब समझ लो कि क्या सबका मन सच में बुरा रहता है या फिर वो बुरा बन जाता है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, जो भी अनुभव किया है, जो वर्तमान का समाज चल रहा है, खास करके इस समय तो मेरा खुद का अनुभव है, ऐसा है कि अगर परसेंटेज के हिसाब से निकालो तो 80% लोग में अब वो मानवता नहीं रही है, ना ही दया रही है, ना ही नैतिकता रही है। चाहे वो कितना भी पैसे से अमीर हो जाए या फिर मान सम्मान या बहुत भारी शरीर वाला हो जाए, परंतु उनमें ये 3-4 गुण तो अब नहीं देखने को मिलते। एक मानवता, दूसरा नैतिकता, तीसरी दया और चौथी सद्भावना, एक दूसरे से प्रेम। सब इंसान अपने से प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बुद्ध भी कहते हैं खुद से प्रेम करो, परंतु यहाँ प्रेम का मतलब कुछ और निकाल लिया गया है। बुद्ध ने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि जीवन क्या है, फिर भी लोग इस कहते नहीं क्षण भंगुर के जीवन को, पानी के बुदबुदे को अपना सब कुछ मान के बैठे हैं और अहंकार इतना है कि शायद कई जन्म उनके समाप्त हो जाएं और फिर भी उनका अहंकार नहीं खत्म होने का नाम ले रहा है। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि इंसान बुरा नहीं होता है, ना ही उसका जो ईश्वर की तरफ से हमें ये उपहार मिला है शरीर, ना ही ये बुरा होता है। ना कोई चीज़ बुरी नहीं होती है। बुरा वो समय होता है जिस समय इंसान अपने मस्तिष्क में बुरे विचार लाता है, बुरी सोच लाता है, बुरे और उस सोच को अपने कार्य में परिवर्तित कर देता है, अपने कर्मों में परिवर्तित कर देता है। मतलब बुराई कहीं नहीं है, और बुराई आपके उस छोटे से जो दिमाग में एक केमिकल बोले तो, रसायन बोले तो, उस रसायन में है। क्योंकि और ये जो बुराइयां हैं, क्योंकि सब इंसान तो बुरे नहीं है, सब बहुत से अभी मुझे जैसे कि परसेंटेज के हिसाब से तो 20% के लोग आज भी दयावान हैं, सत्यवान हैं और ईमानदारी से जीते हैं। मानवता उसमें कूट कूट के भरी है, धर्म का सही मतलब जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके मन में भी रसायन बनता नहीं है, उनके भी मस्तिष्क में वो रसायन बनता है, परंतु उनको उनको पता है कि हमें क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है, किस रसायन को महत्व दे के आगे बढ़ाना है और किस रसायन को महत्व न दे करके उसको नष्ट कर देना है। बस बुद्ध के ज्ञान में यही फर्क है और कुछ भी नहीं है। आम लोग सोचते हैं कि आजकल तो बुद्ध के विषय में भी लोग बहुत अजीब गरीब बातें करते हैं, जिसको कि सुन के थोड़ा सा हृदय द्रवित हो जाता है। परंतु बुद्ध ने ही बताया है कि समाज आपको कैसे भी रखे या मुझे भी कुछ कहे, तब भी हम नहीं स्वीकार करेंगे तो वो चीज़ हमारी होएगी ही नहीं। जिसकी है, चाहे वो बुराई करे या कुछ भी करे, वो उसी के पास लौट के जाएगा। तो यही बातें ध्यान जैसे ही आ जाती हैं तो मन थोड़ा समता में आ जाता है कि ये इंसान एक्चुअली में, सच में पूछो तो, मूर्खों की गिनती में आते हैं। ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मुझे तो कोई दूसरा शब्द नहीं सूझ रहा है कि ऐसे इंसानों को क्या कहें। ठीक है, अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उसको दूसरी तरीके से भी तो बोल सकते हैं। आप अपना अच्छा मत भी तो रख सकते हैं, आप अपनी अच्छी सोच दिखा सकते हैं समाज को, परंतु इन भटके हुए लोगों से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी है, जो कि मस्तिष्क से अभी तक दिमागी तौर पे अंदर की जो आंतरिक जागरूकता है वो अभी उनकी बहुत सोई हुई है और दूर दूर तक सोई लगती है। बहुत
आवाज़ देने पे भी शायद वो उठ पाए, तो उतनी कोशिश भी हमें नहीं करनी है। हमारा जो कार्य है आवाज़ देना, आवाज़ दे रहे हैं। अभी ये आवाज़ सुन के कौन जागता है, कौन नहीं जागता है, ये उसके कर्म निर्धारित करेंगे। जैसे कि बुद्ध ने भी बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि समाज को, इस जगत के लोगों को, प्राणी मात्र के सारे जीवों का दुख हरने के लिए वो वापस आए थे। वो तो चाहते थे कि सृष्टि के किसी भी कोने में एक भी जीव हृदय से दुखी ना रहे। परंतु क्या ऐसा हुआ? नहीं। कुछ लोग ही सुखी हुए और सुखपूर्वक उन्होंने अपना आवागमन का चक्र तोड़ा। वैसे ही इतने हजारों साल के बाद भी आज मुझे लगता है कि उस समय से ज़्यादा इस समय की भयावह स्थिति है। क्योंकि इस समय का जो मनुष्य है ना, दिखने में तो वो मनुष्य है, परंतु उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी सोच है, जो उसका कार्य है, और जो उसका मस्तिष्क है, वो इतना विकृत हो गया है कि शायद ही मुझे लगता है कि अगर जैसे कि लोग बोलते हैं कि भूत होते हैं, ये होते हैं, मुझे उनसे शायद ज़्यादा डर नहीं लगे जितना आजकल जो अपने आप को मानव बोलते हैं, जो अपने आप को ईश्वर बोलते हैं, या फिर अपने आप को बहुत ही चरित्रवान गुणवान बताते हैं, उनसे डर लगने लगा है। क्योंकि वो ज़बान से तो अपने आप को चरित्रवान या गुणवान बोलते हैं, परंतु वो अंदर से क्या है ये उनका हृदय बराबर से जानता है। वो और लोगों में इतना उन लोगों के प्रति भय व्याप्त हो गया है कि उस भय के कारण भी कुछ लोग नहीं बोलते हैं। और कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि जो जैसा कर रहा है उसको एक ना एक दिन उसका प्रतिरूप उसको देखने को मिलेगा, उसके साथ वैसे ही होगा। भले रूप अलग हो, पर होगा जरूर। कहते नहीं, कर्म लौट के आते हैं। सॉरी, क्षमा करिएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मन नहीं बुरा होता है किसी का भी। केवल जैसे नहीं चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है और एक जैसे पूर्णमासी का एकदम साफ स्वच्छ निर्मल बड़ा सा चंद्रमा रहता है बिना किसी दाग के, उसी प्रकार से मानव का हृदय भी है, मानव का मस्तिष्क भी है। परंतु उसमें मोह माया लोभ ईर्ष्या द्वेष करुणा घृणा और कटुता इस प्रकार से व्याप्त हो गई है कि उस निर्मल चांद जैसे घने काले बादलों से छिप जाता है और समग्र सृष्टि को पृथ्वी को वो अंधकार से भर देता है। ठीक उसी प्रकार मानव मस्तिष्क को भी इन बहुत सारी बुराइयों ने घेर रखा है, जिसके कारण वो मनुष्य ना अच्छा सोच सकता है, ना अच्छा कह सकता है, ना अच्छे विचार ला सकता है, जिसके कारण वो अपने जो शरीर है उसको तो नष्ट कर ही रहा है इस धोखे में, परंतु जिस शरीर के साथ जो समाज में रह रहा उस समाज को भी दूषित करने में वो जरा सी भी कोताही नहीं कर रहा है। और समाज को दिन पर दिन इतना दूषित प्रदूषित कह सकते हैं, इतना विकृत कर रहे हैं कुछ लोग, जिसके कारण बहुत घुटन सी महसूस होती है इस संसार में। ऐसा लगता है पर क्या करें, जीवन है, किसी कर्मों के कारण मुझे ये जीवन मिला, इस जीवन को जीना तो है ही। चाहे ये संसार पसंद आए और चाहे ना पसंद आए, चाहे संसार के लोग हमारे साथ चले या ना चले, परंतु हमें तो अपना जीवन पूर्ण करना है ना, समता के साथ रहना है, जीवन जीना है। तो बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगी, मन बुरा इंसान नहीं बुरा होता, उसके कर्म बुरे होते हैं, उसके विचार बुरे होते हैं। जिस दिन ये आवरण हट जाएगा
उसके मनुष्य के मन से, हृदय से और मस्तिष्क से, उस दिन वो बुद्ध ही कहलाएगा। सब बुद्ध हैं, सब में बुद्ध है, सब बुद्धमय है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। और ये काली घटाएं जो चंद्रमा पे छाई हैं वो जल्दी से छट जाएं और भारत को एक स्वच्छ सुंदर चांद जैसा दिखने लगे।